एक बहुत बड़ी भर्ती है और मौका है आपके पास में सिलेक्शन पाने का। यदि आप पिछली किसी भी भर्ती के अंदर तैयारी कर रहे थे लेकिन किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो यहाँ पर मौका है आपका सिलेक्शन लेने का। नमस्कार साथियों, आइंस्टीन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं एक और वैकेंसी अपडेट लेकर के आपके सामने आया हूं। साथियों, बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बड़ी वैकेंसी इसलिए कहेंगे क्योंकि आईटीआई वाले बच्चों के लिए यह एक बम्पर वैकेंसी मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के अंदर, जिस डिपार्टमेंट की हम लोग बात करने वाले हैं, इसके अंदर आज तक के इतिहास में इतनी वैकेंसी एक साथ देखने को नहीं मिली है। हम बात कर रहे हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, AARC है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, यानी भारत सरकार का यह एक उपक्रम है। इसके अंदर ये वैकेंसी आई है और वैकेंसी, इसका एडवर्टाइजमेंट संख्या 03/2023 के द्वारा ये जारी हो चुकी है। और इसके अंदर आईटीआई वाले बच्चों के लिए 2946 वैकेंसी, कितनी 2946 वैकेंसी आई है। इतनी वैकेंसी आज तक के इतिहास के अंदर इस डिपार्टमेंट के अंदर केवल आईटीआई वाले बच्चों के लिए देखने को नहीं मिली है। क्योंकि ऐसे दौर के अंदर जब वैकेंसियां घट रही हैं, ऐसे दौर के अंदर वैकेंसियां एक साथ में और ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर आना, ये एक बहुत बड़ी बात है। AARC के अंदर जो वैकेंसी आई है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो प्यारे साथियों, यदि आपने भी आईटीआई कर रखी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। यदि आपने आईटीआई नहीं कर रखी है तो प्लीज आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि आपने आईटीआई कर रखी है तो इस वीडियो को, संपूर्ण वीडियो को देख करके और आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती पिछले कई सालों के अंदर ये देखने को मिली है इस डिपार्टमेंट के अंदर। ये वैकेंसी आपकी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है। इसके अंदर हम लोग बात करें कैटेगरी स्टाइपेंडरी ट्रेनी सेकंड के अंदर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके अंदर सभी ट्रेडों को छुआ गया है, यानी कि लगभग सभी ट्रेडों की इसके अंदर वैकेंसी है। चलिए हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी ट्रेड की कितनी वैकेंसी है। चलिए हम बात करें, देखिए यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर पोस्ट कोड, ट्रेड और टोटल पोस्ट। ये पोस्ट कोड है TR17, TR18, TR19, TR20, TR21, TR22। इसी तरह से इन वैकेंसियों के पोस्ट कोड है। फिटर ट्रेड के अंदर यहाँ पर 698 वैकेंसी है। कितनी है? 698 वैकेंसी है फिटर ट्रेड के अंदर। टर्नर मशीनिस्ट की यहाँ पर 213 वैकेंसी है। वेल्डर की हम लोग बात करें तो वेल्डर की यहाँ पर 99 यानी 99 वैकेंसी है। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस की तो यहाँ पर 18 वैकेंसी निकाली गई है। हम लोग बात करें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, देखिए सबसे फेमस जो ट्रेड है, इसकी 399 यानी कि 400 वैकेंसी एक साथ निकाली गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की तो यहाँ पर 226 वैकेंसी, देखिए वैकेंसियों की भरमार यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की हम लोग बात करें तो यहाँ पर 152 वैकेंसी एक साथ निकाली गई है। रेफ्रिजरेशन एंड एसी की हम लोग RAC की बात करें तो 95 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। ड्राफ्टमैन मैकेनिक की बात करें तो 52 पोस्ट है यहाँ पर। ड्राफ्टमैन सिविल की बात करें तो 15 पोस्ट है यहाँ पर। मेसन की बात करें तो 30 पोस्ट है यहाँ पर। प्लम्बर की बात करें तो 42 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। कारपेंटर की बात करें तो 27 पोस्ट निकाली गई है। मोटर मैकेनिक मोटर व्हीकल की बात करें तो 24 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। डीजल मैकेनिक की बात करें प्यारे साथियों तो 19 पोस्ट है। प्लांट ऑपरेटर की बात करें तो 532 पोस्ट, देखिए यहाँ पर प्लांट ऑपरेटर की 532 पोस्ट एक साथ निकाली गई है। लेबोरेटरी की हम लोग बात करें तो 303 पोस्ट है। डेंटल टेक्नीशियन की बात करें तो 1 पोस्ट है। और डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक की बात करें तो यहाँ पर 1 पोस्ट निकाली गई है। टोटल मिलाकर के यहाँ पर ये जितनी भी वैकेंसी है 2946 वैकेंसी केवल आपकी आईटीआई वाले बच्चों के लिए है। किनके लिए है? आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए। ये कितनी पोस्ट है? 2946 वैकेंसी एक साथ में निकाली गई है। साथियों, हम लोग बात करें इन वैकेंसियों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यदि हमारे पास है तभी हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया इससे पहले कि यदि आपने आईटीआई कर रखी है, इसका मतलब खुशखबरी ये है कि जितनी भी वैकेंसी मैंने आपको बताई है ये किनकी है? आईटीआई वाले बच्चों की है। हम लोग बात करें इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपको चाहिए, यानी कि आपको क्या चाहिए? आप आईटीआई पास आउट हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जिसके अंदर 1 साल की आईटीआई मांगी गई है, वहां आपके पास में 1 साल की आईटीआई होनी चाहिए। जहां पर 2 साल का कोर्स होता है आईटीआई का, उनके पास में 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए। जैसे
इलेक्ट्रिशियन का 2 साल का होता है, तो उनके पास में कितने साल का कोर्स होना चाहिए? 2 साल का कोर्स होना चाहिए। इसी प्रकार से यदि आपके पास में अप्रेंटिस है, जिसको 2 साल की अप्रेंटिस की आवश्यकता है, उसको 2 साल की, और 1 साल की अप्रेंटिस की आवश्यकता है, उनको 1 साल की। यदि आपके पास में अप्रेंटिस है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यदि हम लोग बात करें प्यारे साथियों, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और मांगी गई है, ये है फिजिकल स्टैंडर्ड, जो कि आईटीआई भर्तियों के अंदर नहीं मांगा जाता है। लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड के यहाँ पर मिनिमम आपके पास में आपका जो वजन है वो कितना होना चाहिए? 45.5, यानी 45 किलो आपका वजन कम से कम होना ही चाहिए। हाइट की हम लोग बात करें तो 160 सेंटीमीटर कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब यदि हम लोग बात करें, देखिए एज लिमिट की, यहाँ पर एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 18 से 22 वर्ष, यानी कम से कम आपके 18 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष। इसके अलावा आपकी जो छूट दी जाती है भारत सरकार के अनुसार, ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी वालों को जितनी छूट दी जाती है 3 साल 5 साल, वो छूट यहाँ पर अलग से ऐड होगी। इसलिए 22 के अलावा आप वो जो एज है, छूट है, वो ऐड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर एक चीज और रखी गई है, यानी 23/5/2001 से 1 के बाद वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और 22/5/2005 से पहले वाले फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिनका जन्म इन डेट के मध्य हुआ हो। हम लोग बात करें इन वैकेंसियों की, हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करी, वैकेंसियां कौन कौन सी हैं इनकी डिटेल्स हमने जानी, लेकिन इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की। किसकी बात करें? सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? तो इस सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर प्यारे साथियों, यहाँ पर आपके 3 स्टेज रखे गए हैं, यानी कि 3 स्टेज के अंदर आपकी एग्जाम लगेगी। पहला जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज के अंदर आपके जो पहले स्टेज की एग्जाम होगी वो होगी कौन सी? नॉन टेक्निकल यहाँ पर आएगा, यानी कि इसके अंदर 20 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे? मैथ के आएंगे, 20 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे आपके साइंस के आएंगे, और यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस यानी जीके के आएंगे। टोटल मिलाकर के यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? फर्स्ट स्टेज के अंदर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे पहली स्टेज एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा, यानी टोटल मिलाकर के आपका 150 नंबर का पेपर होगा। कितने का होगा? 150 नंबर का आपका पेपर होगा। यदि आप फर्स्ट स्टेज की परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हो, इसके अंदर पास हो जाते हो, तो आपका क्या लिया जाएगा? सेकंड स्टेज एग्जाम लिया जाएगा। इसके अंदर क्या आएगा? आपका टेक्निकल आएगा, ठीक है, यानी कि ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। आपकी जो ट्रेड है आईटीआई की, उसके क्वेश्चन आएंगे। इसके क्वेश्चन आएंगे आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, और 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का होगा, यानी कि टोटल मिलाकर के ये पेपर भी आपका 150 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पर माइनस, यदि आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता है, ठीक है, यानी कि 150 नंबर का ये भी रहने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है? 3 से सेकंड स्टेज के अंदर, यानी कि सेकंड स्टेज के अंदर 4 से 5 गुना बच्चों को यहाँ पर पास किया जाएगा सेकंड स्टेज के अंदर, और 4 से 5 गुना बच्चे जो पास होंगे इनका क्या लिया जाएगा? इनका स्किल टेस्ट, यानी कि थर्ड स्टेज की हम लोग बात करें, वो होगा आपका स्किल टेस्ट होगा। और ये जो 4 से 5 गुना जो बच्चे पास होंगे, इनको क्या करना है? स्किल टेस्ट, यानी कि जितनी भी इनके ट्रेड है उनसे संबंधित प्रैक्टिकली नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा। ये टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होता है, और इसके अंदर क्या करना है आपको? नॉर्मल टेस्ट होगा, इसके अंदर आपको पास होना है, और उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी 1 गुना बच्चों को पास कर लिया जाएगा। जितनी पोस्ट है उतने बच्चों को भर लिया जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, हमने बात की सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि एग्जाम पैटर्न की। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी 3 स्टेज के अंदर एग्जाम लगेगी। इसके अंदर क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, हमने बात की। चलिए हम लोग बात करें प्यारे साथियों कि इसके अंदर फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, यानी कि अप्लाई डेट क्या रहेगी। तो वो फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके 24/4/2023 से स्टार्ट होंगे, और जो क्लोजिंग डेट होगी आपकी वो होगी 22/5/2023
2023 तक ये फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। तो इस डेट को ध्यान में रखना है आपको और उसके अनुसार आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। साथियों, फॉर्म में किसी प्रकार की गलती ना कर देनी है। जहां पर समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए हम लोग बात करें प्यारे साथियों, इसके अंदर आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का यही सवाल रहता है कि सर इसके अंदर सैलरी कितनी दी जाएगी। पहले वर्ष के अंदर आपको, जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हो, पहले वर्ष के अंदर आपको 20,000 रुपए दिए जाएंगे पर मंथ। 20,000 रुपए पर मंथ आपको दिया जाएगा। दूसरे वर्ष के अंदर आपको दिए जाएंगे 22,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। और साथियों, इसके बाद में इस नौकरी के अंदर जो मजे होने वाले हैं आपके, क्योंकि इसके अंदर आपको जो वेतन भत्ते अलाउंसेस जो भी मिलने वाले हैं मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर के लगभग 2 साल के बाद में आपकी 35 से 40 हजार सैलरी यहां पर रहेगी। कितनी हो जाएगी? 35 से 40 हजार सैलरी आपको मिलने वाली है। इसी के साथ में आपके यदि बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए अलग से फीस, जो भी एजुकेशन के लिए फ्री एजुकेशन व्यवस्था रहेगी, मेडिकल सुविधाएं यहाँ पर अलग से रहेंगी। यानी कुल मिलाकर के आपके पूरी लाइफ का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है यदि एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो प्यारे साथियों, बहुत अच्छी भर्ती है, भारत सरकार की वैकेंसी है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये संस्था है, जानी मानी संस्था है। यह किसी परिचय की मोहताज नहीं है कि ऑल इंडिया वाले यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करना ना भूलें। और प्यारे साथियों, जहां पर भी इसके अंदर आपको कहीं भी समझ में ना आया हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन इसके बारे में आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ये वैकेंसियां हैं, ये मैंने टोटल पोस्ट आपको बताई है, लेकिन इसके अंदर आप चाहते हो कि डिटेल से यहाँ पर की 698 के अंदर SC ST OBC की कितनी पोस्ट है, इस प्रकार से जनरल की कितनी पोस्ट है, इस प्रकार से यदि आप जानना चाहते हो तो देखिए आपकी जो BARC की साइट के ऊपर जाओगे, यहाँ पर आपको 03/2023 के एडवर्टाइजमेंट डाली गई है और वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उनके अंदर संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। और प्यारे साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपके पास में ITI है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। फॉर्म अप्लाई करना ना भूलें, क्योंकि 2023 की बड़ी भर्तियों के अंदर से ये एक बहुत बड़ी भर्ती है। क्योंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर इसके आगे आने वाली भर्तियों की हम लोग बात करें, जैसे कि लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है, इसके अलावा दिल्ली मेट्रो की वैकेंसी आने की कगार पर है, कनिष्ठ अनुदेशक की वैकेंसी हर राज्य के अनुसार निकाली जा रही है। लेकिन उन्हीं भर्तियों के अंदर यह एक बहुत बड़ी भर्ती है और मौका है आपके पास में सिलेक्शन पाने का। यदि आप पिछली किसी भी भर्ती के अंदर तैयारी कर रहे थे लेकिन किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो यहां पर मौका है आपका सिलेक्शन लेने का। तो चलिए प्यारे साथियों, ये थी आपकी BARC ITI वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी भर्ती, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। और प्यारे साथियों, यदि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और प्यारे साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ITI भर्तियों से संबंधित किसी भी प्रकार की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ITI भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारा चैनल आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर है। तो चलिए प्यारे साथियों, ये थी आपकी इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।